हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्य के साथ आप देखा रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता है कि ईरान ईरान के जो मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में आए थे। वहां पे बहुत सारा बात हुआ और वहां पे हास्यकर बात ये हुआ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो कश्मीर का नारा कितनी बार उठाया। कश्मीर में ये आपने कश्मीर को ये बोला, लेकिन ईरान के जो मिनिस्टर थे, ईरान के जो करता थे, उसने कश्मीर का बात एक भी बार नहीं उठाया। पहले ईरान में बहुत चिल्लाता था कश्मीर कश्मीर का नारा, लेकिन कश्मीर का बात एक भी नहीं किया। इसको पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे। आज का वीडियो जो है वो है डीएल एंटरटेनमेंट टीवी। चलिए वीडियो देखते हो। चैनल में अगर नए आए हैं, वीडियो रोज देखे सब्सक्राइब नहीं कर या सब्सक्राइब करो, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलिए स्टार्ट कर देने करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपका नाम? मुमताज हुसैन। आपका नाम? क्या करते हैं भाई? मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? मैं कुरान की भी तालीम देता हूँ, इसके अलावा अरबिक का जो है ठीक हो गया है, कुरान पाक की और इसके अलावा मदरसा में पढ़ाते हैं, मदरसा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पे हैं, 3 दिन के विजिट पे हैं। और ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं। किसकी तरफ से सैंक्शंस हैं? अमेरिका की तरफ। अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले पा रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई हम गुलामी की जहनीत वाले लोग बने हुए हैं। मतलब ईरान पे पाबंदी है तो हम नहीं ले सकते। ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। मतलब है कि हम एक आजाद मुल्क है, हमारे कुछ नहीं देखना चाहिए। हम अपना मफाद और अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। ठीक हो गया जो लेकिन अभी जैसे ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इसराइल के मामले में जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती है, ईरान का साथ देने की वजह से या ईरान के साथ खड़े होने की वजह से अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सर, जिस तरह की हम गुलाम जहनीत के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ। अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम होकर ये जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना इस चीज़ सोचें, तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की कोई गुलामी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। ठीक हो गया। ईरान पे पाबंदी या आप पर भी पाबंदी हो, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी होती है। हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता। मतलब यह कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकानमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब है क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाजत देने की, तो ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाजत नहीं है। आपको क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया था? मुझे रोका गया था और मैं इस चीज का गवाह हूँ। जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था उससे मुझे कहीं दूर उधर भेजा। लेकिन हम जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कौन बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने ढूंढ ढांड के वहाँ अपना वोट कास्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है उस पे। ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। चाचा, तुम्हारी गलतफहमी यही है कि तुम लोग वोट देते हो, कोई वोट नहीं चलता। तुम्हारे वहां पे जो मिलिट्री, जो डिक्टेटरशिप है, वही देश को चलाता है। अगर वो चाहेगा तो तुम सबका वोट एकदम एक क्षण में खत्म हो जाएगा। वोट का कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में। वो जीते भी हैं रात तक, सुबह जीत, आगे जो भी हुआ अल्लाह को पता। अच्छा, ये भी एक अलहदा कंसेप्ट है कि रात तक जीते हैं, सुबह हार गए या जीत के, वो अलहदा बात है। दुनिया के और भी कंट्रीज तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं। चाइना ईरान से ले रहा है, ये नेबर कंट्री है जो इंडिया ईरान से ले रहा है। वो कैसे, मतलब वो क्यों नहीं प्रेशर में आते? बस वो हुक्मरानों तक है। वहाँ का जो हुक्मरान है वो गैरतमंद है। हमारे भी यहाँ गैरतमंद हैं, लेकिन वो बेचारे जब थोड़ा सा बोलते हैं उनको ऐसी जगह दबाते हैं, जिंदगी में बोलने काबिल नहीं रहते, इसलिए हम दबे हूँ। तो ये कब तक आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा? सर अल्लाह को रहम करे तो है, वरना हमारे हुक्मरानों को पहले तो डूब मरना चाहिए। मतलब इस तरह के जरिए तो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, उनको मतलब गुलामी की पड़ी हुई है, IMF के नीचे लगे हुए हैं। मतलब है सिर्फ अपनी 4-5 साल हुकूमत करने की खातिर, ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें सरकारी नहीं मिलेगी आपको जो हमारे कब्जे में। वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के गए, उड़ गए हमारे। समझने होने के साथ साथ मतलब है आपको समझना भी पड़ेगा कि मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मेरे हकूक़ क्या क्या है। ठीक है, अब मैं वोट देता हूँ,
अपनी अब मसला है यहाँ हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब है कि वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मसाइल है? एजुकेशन मसाइल- मसला है, हेल्थ मसला है, पैसे नहीं है, ये मसला सारे है। मसाइल हैं। हेल्थ तो बिल्कुल बकवास है। मैं खुद कराची का ही रहने वाला, यहाँ मेरे कजन है उनके मिलने आया हूँ। यहाँ मतलब है लाहौर उससे भी बुरा हाल है अस्पतालों को खासकर। ठीक मेरी है। कजन बीमार थी, हम अस्पताल गए, वहाँ आगे 6 बंदे लेटे हुए एक बेड पे, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? ये सबसे बड़ा इशू है। अब यहाँ के वज़ीर आला जो बोल रही है हमने तो ये करोड़ों खरबों ये सिर्फ वो बांटते हैं कागजों में, जितना हम इसके लिए रख दिया इसके लिए रख दिया, लेकिन आवाम तक बिल्कुल कुछ नहीं पहुँचता। आते हैं, बारियां लगाते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी हुक्मरानों की वजह से। हम गुर्बत की लकीर नीचे से नीचे जा रहे हैं। नहीं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं हुक्मरानों की वजह से, मतलब आपकी और मेरी कोई गलती नहीं, पब्लिक की कोई गलती हमारी नहीं। क्या और ये जो हुक्मरान है ये कोई अमेरिका से आते हैं या ये हमारी- कोई अफगानिस्तान से आके ये इधर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? जबरदस्त- हमारे में से ही है ना। आप जबरदस्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसके लिए क्या है कि हमारा जो वोट का जो है हक है वो जी। लेते हैं, उसके मुताबिक बंदा लाएं तो देखें कमाल। फिर हम वोट किसी को देते हैं, निकलता कहीं और से है वो, फिर कैसे सही होगा मुल्क का? नहीं होना ही नहीं ठीक। और भी मुल्क है, मैं टीचर जो हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इन मुल्कों का मैं टीचरों में बाहर पढ़ाता हूँ। अच्छा। ऑनलाइन में टीचिंग करता हूँ, मतलब जबरदस्त। मैं उनके कई यहाँ चीज़ों से वाकिफ हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आसमान ऊपर जमीन नीचे है, इतना फर्क है इन हुक्मरानों में उन हुक्मरानों में। ठीक हो गया। और अय्याशियों अच्छा, के मामले में। आपने हुक्मरानों की बात कर दी, टीचर उधर के स्टूडेंट्स में, उधर के और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों की सोच में क्या फर्क है? सर वो तालीम हासिल करते हैं, उनको पता है हमारा मुस्तकबिल आगे रोशन है। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा आदमी इंसान हो, अगर उसके पास पैसा पहुँच नहीं है, वो सबसे बेरोजगार वही है। एक जाहिल चिट्टा बिल्कुल सफ़ेद जाहिल हो, पैसा पहुँच है, थाने में जान पहचान है, कोई हुक्मरान उसके कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। बहुत और ज्यादा। जो खास तौर पे जो गवर्नमेंट के अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है कि खास तौर पे जो मुलाजमीन है, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वो बड़ी मामूली सी सजाएं वगैरह देते हैं। अगर कोई इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है, मामूली सी सजा देते हैं और बस छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर जुल्म की इंतहा है। तकरीबन पिछले जो है तकरीबन अभी इलेक्शन हुए, इससे पीछे 16 महीने की हुकूमत से लेके अब तक जो जुल्म पाकिस्तान में, ना औरत छोड़ी है, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना कोई, मतलब है कि हद की है इन्होंने जुल्म की हर इंसान पे। जितने भी मतलब आप जरूरी है कि बंदा किसी पार्टी को पसंद करता है उसको उठाओ और उल्टा लटका दो। हम पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे किसी। मिसाल दे रहा हूँ मैं पीछे कश्मीर का हूँ, रहने वाला कराची का हूँ। मेरा अच्छा। 25 साल के कराची का एक्सपीरियंस है। मतलब वहाँ पहले कोई था, फिर कोई आया, फिर किसी को पावर दे दी, बोला तो उसको मार, ये चीजें होती है। ठीक है। अब ये खुद ये आप हुक्मरान करवाते हैं, ये लोगों को लड़ा के ऊपर आप खुद मजे करते हैं। मतलब कश्मीर किस जगह से? मैं नीलम वैली का रहने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें, कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखने वालों को अगर बताएं आप कि हाँ भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर में ये चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, ये बेहतरी आ रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई पॉजिटिव चीज़ मतलब? बिल्कुल सर, कुदरती जो चीजें अल्लाह ताला ने जो दी हैं उसके अलावा जीरो है। अच्छा। हुकूमती सतह पे आप बोलोगे कि मैं जो है 21वीं सदी में मैं बिल्कुल बहुत पीछे हूँ मैं। तो हम तो यहाँ पे लाहौर में नारे लगा लगा थक जाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। आप कह रहे हैं जीरो डेवलपमेंट ये है। बोलने तक ये छुट्टी जो 5 फरवरी का एक दिन रखा हुआ है, ये लोगों ने अपने एंजॉय के लिए रखा हुआ है। बड़े बड़े हुक्मरानों ने उस दिन ये मजे करते, तनख्वाहें मिलती हैं इनको। रह गई कश्मीरी में, कश्मीरी होने के नाते एक बात करूँ, हमारी जो वहाँ मसाइल हैं वो जीरो हैं। हमारा हेल्थ, हमारे को एक गोली के लिए कम से कम 2-2 घंटे पैदल गाड़ी पे जाके लानी पड़ती है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा हो आप गया है। तशरीफ ऐसा लाएं। नहीं, मैं कश्मीर का विजिट आप किया तशरीफ है, लाएं। लेकिन एक मतलब पैनाडोल डिस्प्रिन के लिए 2-2 घंटे। आप यकीन करो, हम मतलब थोड़ा मसला ज्यादा हो जाता हाँ, है, हाँ। पैन होती है, इंसान को जाता है वो, तो उसके लिए भी हमें अपने की घंटे के सफर के जाके लेना पड़ता है। ठीक है। इस तरह के, और रोड की जो हालत है, अच्छा इंसान जाए वापस आए अंदर उसकी बार आ जाती है। इस तरह के मामलात हैं रोड के, यानी कि इंसानों पे तो कोई खर्चा है ही नहीं वहाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद भी गपशप करूंगा, जाहिर बात है कश्मीर के हवाले से पूछेंगे, फिर खास तौर पे अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है या नहीं करता, इनकी जो भी सोच है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं वो बोलने के काबिल रहूँगा। जब मेरी जरूरत की चीजें, सहूलियात मुझे नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है मैं सच बोलूँगा। पाकिस्तानी होना मुझे मेरा फख्र है। जबरदस्त, मुझे मैं कश्मीरी हूँ, वो अलग बात है। पाकिस्तान के ज़रिए अंडर कश्मीरी हूँ, मुझे उसमें भी फख्र है। ठीक है। लेकिन जब मेरी सहूलियात, मुझे जो पैसा मेरे लिए मुहताज होता मुझे नहीं मिलेगा, मैं बोल तो सकता हूँ अगर, और कुछ नहीं कर सकता। ये तो मेरा हक है बोलना, इसमें तो कोई पार्टी वार्टी का कोई चक्कर नहीं है। मतलब बिल्कुल जो ऐसे आता ही है है। वो अपना खाता है, निकल जाता है। वजह क्या समझते हैं आपके भाई कश्मीर में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही? मतलब ये हम दुनिया को दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ भाई कश्मीरियों से तो बड़ी मोहब्बत है, और ये देखो जी ये हमने 10 यूनिवर्सिटी इस साल बना दी, ये देखो जी वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बेहतरीन कर दी, ये देखो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। अगर इंडिया ने G20 की मीटिंग वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में किया, तो ये लो हमने भी OIC की मीटिंग कश्मीर में करवा दी। हम मतलब कुछ करें ना तो फिर पता चले।
जब हम हाली स्टेटमेंट दे देंगे तो फिर हमारी स्टेटमेंट में भी दम नहीं होगा और दुनिया भी उसको कोई सीरियस नहीं लेगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। इंडिया की आपने मिसाल दी, इंडिया को हम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते हैं एज ए कश्मीरी। अच्छा, उसकी वजह उसकी जुल्म बबरियत, जम्मू में हमारे रिश्तेदार रहते हैं उन पे बहुत ज्यादा है, मतलब हम नफरत करते हैं इस बात पे। अगर देखा आपकी जाए उनसे बात होती है? बिल्कुल बात होती है, उनको हर तरह की पाबंदी है बेचारों को, मतलब है कि आज़ादी से वो अपने खुले अल्लाह को नहीं याद कर सकते, इस्लाम पे नहीं कर सकते, मतलब इंटरनेट नहीं यूज कर सकते? कई यहाँ पाबंदियाँ लगती हैं। अच्छा, मतलब है कि इंटरनेट नहीं, आपने बोला, जैसे मैंने पूछा तो आपने बिल्कुल। बोला नहीं यूज कर सकते, लेकिन तो फिर बात कैसे होती है? बातचीत फोन है ना, वहाँ एक सिम है उस कम की, आप समझे या नहीं, 0355 ये पता है, मैंने कश्मीर का विजिट किया। बातचीत होती है, मतलब वो भी कभी कभार इस तरह, मतलब है कभी होगी इस तरह। कहना मैं ये चाहता हूँ कि हाय हाय हाय, कितना दुख है भाई, कितना दुख। ये चचा कौन से दुख के बारे में बात कर रहा है, मुझे अभी समझ में आया। ये वही दुख है कि वो लोग पत्थर नहीं फेंक पा रहे, वो लोग खुलेआम शांति दूत नहीं बन पा रहे। कितना बड़ा दुख है, समझ पा रहे? और ये चचा ये खुद ही शांति दूत है। ये जो सिखाते हैं दुनिया को ना, मुझे लग रहा है चचा आपको गड़बड़ है। ये पूरी दुनिया को क्या सिखाता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वही दुख की बात कर रहा है। और इसके रिश्तेदार वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एकदम सेलिब्रिटी है, पत्थरबाज, वही इनके रिश्तेदार होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग होगी, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है वहाँ पे बड़े ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है, वो झूठ है? हमें ये खबर आती है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये झूठ है? हमें खबर ये आती है कि वहाँ पे जो बिजली है वो 4-5 रुपए पर यूनिट है, क्या ये झूठ है? मतलब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैंने तो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे ये चीजें देखी है। ठीक है ना, बिल्कुल ये सच है और 100% सच है। हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं आटा हमें 50, जैसा हमारे यहाँ 120 है, उनको 50 रुपए किलो है। ठीक हो गया। बिल्कुल, लाइट उनकी टाइम टू टाइम आती है, जैसा आप कह रहे हैं, इस पे कोई झूठ नहीं है। रोडें उनकी जो है, ट्रेन के मामला, हर चीज बनस्पत इस कश्मीर के। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत होने की लिहाज से ऐसा करूँ, नहीं, ऐसा कुछ ऐसी भी बात भी नहीं है। मेरा पाकिस्तान फखर है, मैंने आपको पहले बोला, लेकिन अब जो चीज हकीकत है वो हकीकत है, मतलब इसमें आप में कुछ नहीं कर सकते। बजाय इसके कि भाई इसको झूठ में बदलने के, हम ऐसा करें कि हम वहाँ यहाँ पे भी डेवलपमेंट कर दें। अच्छा, लाहौर में और कश्मीर में क्या फर्क है? चलें वो दूसरी साइड को छोड़े। बहुत फर्क है, यहाँ लाइट है, सहूलियात है, मामलात हैं, हर तरह की यहाँ, मतलब आपको स्पोर्ट है। कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमें हेल्थ की कोई मामलात हैं, ना और चीजें। आप कभी आए देखें, मौसमों के लिहाज से बर्फबारी के जब होते हैं मामला, अल्लाह ना करे सीरियस हो जाता है, उसको उठा कर जैसे लाश लेके जाते हैं, इस तरह जिंदे इंसान को ले जाते हैं। ये जुल्म है इंसान के साथ, मतलब है। ठीक हो गया। तो इनको क्या यूरोप कंट्री भी हैं, आप देखें उनके भी पहाड़ी इलाके हैं, हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। सर, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूँ ना, स्विट्जरलैंड जितना टूरिज्म से कमाता है, उतना शायद पाकिस्तान का टोटल जो था वो उतना ना। सबसे बड़ी बात देखें, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने टूरिज्म ओपन किया तो यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। अब उधर उन्होंने कितनी सहूलियात दी हैं। इधर भाई की बात है कि इधर जरा बर्फबारी हो जाए, ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हमारे टूरिस्ट आते हैं काफी ज्यादा, मतलब काफी आपने देखा हो कि भाई वहाँ पे बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमी बड़ी बूस्ट हो रही है कश्मीर की टूरिज्म की वजह से। बिल्कुल बहुत आ रही है सर। अच्छा, टूरिस्ट आ रहे हैं। 2017 के बाद की जो हुकूमत रही है, और इस चीज के ऊपर एक हुकूमत जो थी, मैं नाम नहीं लोगों बोला कि उसका सपोर्टर है, मैं नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते एक अपनी जुल्म जाती हूँ जो वो बयान करते हुए बोल रहा हूँ। इमरान खान साहब यानी कि बहुत अच्छा वहाँ सिस्टम लाया टूरिज्म के लिए, और सहूलियात दी, रोडों का उन्होंने मतलब बनाना, दरख्तों को काटने पे दफा 144 लगाया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि यहाँ बीमारियों से आपकी जान छूटती है। दिहार का दरख्त सिस्टम, मतलब आप नायाब चीज़ है, लेकिन वहाँ काटा जा रहा था लोग। जब उनकी हुकूमत है, उन्होंने रोका, मामला से देखिए, फिर पीछे से कोई खप डाली, हुकूमत ने गिराई। अभी वही इसी तरह जैसा गाजर और मूली की तरह दरख्त कटे जा रहे हैं। ये नुकसान है। टूरिज्म हमेशा हरियाली इन चीजों को देख के आता है, तो आप जब उन चीजों को सिक्योरिटी को देख के आता है, बंजर बना देंगे, लूट मार कौन आएगा ऐसी जगह पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर नीलम वैली में खासकर गर्मियों के सीजन में आते हैं लोग, ठीक है, बहुत टूरिज्म आता है, मतलब कराची, लाहौर, हर शहर का बंदा वहाँ मौजूद होता है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट वो मैंने कभी देखे नहीं है ऐसा। आप पीर चिनासी इधर हो आते हो, नीलम वैली में उनका नहीं जाना, उसकी वजह है कि वहाँ सहूलियात नहीं है। तो देखें, अगर यही हम अपना टूरिज्म के ऊपर वर्क करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ये बात है, जाहिर बात है पाकिस्तान में बड़ी डिस्कस हो रही है। लेकिन जैसे ईरान पे पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी कि भाई आप जो है वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, या कोई दुनिया का कंट्री उनके साथ इस तरीके से नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान और ईरान के अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं
और फिर उसके बाद क्या पाकिस्तान ऑयल ले सकेगा ईरान से, एक चीज। दूसरे नंबर पे क्या इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान मिलके कुछ कर सकेगा, और तीसरे नंबर पे अगर कुछ करता है तो क्या अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा देगा? लगाने को तो लगाएगा, ठीक है। लेकिन हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए, अच्छा। ईरान का साथ देना चाहिए। वो हमारा बिरादर मुल्क है, हमारे को वो यहूद और निसारा से बचना चाहिए। ठीक है, आलमी सतह पे तरीके से बात बनाए तो हम हाजिर हैं, नहीं तो हमें इस्लाम का साथ देना चाहिए। ठीक है। जाके यहूदियों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, साथ देने की तो जी। कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसानियत का साथ देना चाहिए। लेकिन आपने हाँ, बोला जी। ईरान ब्रदर कंट्री है, जी, मुस्लिम कंट्री है, जी, हाँ। तो इसी ईरान ने हमारे पे 18 बिलियन डॉलर का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। जी जी, वो भी अमेरिका के पहले तो या तो मुआहिदा ना करते, अगर मुआहिदा किया है तो फिर तो उसमें पूरा करें भाई, ठीक है, पूरा करें। उसमें जो पीछे हटेगा वो गलत है। ठीक हो सही गया। है। अब अगर अमेरिका की डर की वजह से पाबंदी हटा रहे हैं, यानी कि उससे पीछे हटेंगे इस मुआहिदे से, तो पाकिस्तान गलत है। आप तो वीडियो यही तक था। मुसलमान ब्रदर, ठीक है, मुसलमान ब्रदर, ये वही मुसलमान ब्रदर है जिसके ऊपर आप लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था, याद है? ईरान में घुस के आप लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था। ये वही मुसलमान ब्रदर है। भाई पाकिस्तानियों, तुम जैसा धोखेबाज मक्कार कोई नहीं हो सकता, और तुम जैसा डरपोक कोई नहीं हो सकता। तुम जैसे डरपोक अमेरिका इजराइल के साथ लड़ोगे, कभी भी संभव नहीं है। अगर संभव होता तो तुम लोग ऐसे बातों बातें नहीं करते। तुम लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल 90s के दौर में बना चुके थे, तो अभी तक चला देते, तुम लोग नहीं चला पाए क्योंकि तुम लोगों के अंदर वो दम नहीं है। तुमको पता है कि तुम्हारा बाप जो है अमेरिका, वो वहां पे खड़ा है, वहां पे देख रहा है। और बाप इसलिए है क्योंकि भले उसने तुमको पैदा नहीं किया, लेकिन गोद तुमको उसने ही लिया है। उसने तुम्हारे ऊपर डॉलर की वर्षा की है, डॉलर की वर्षा, जिसके के कारण तुम्हारे जो बड़े बड़े लीडर है वो सब वेस्टर्न कंट्री में बैठे हुए हैं। सबके पैसे, सबके एसेट सब वेस्टर्न कंट्री में है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा उन लोगों ने। इसलिए तुम लोग का जो भपकी है ना, वो बंद कर दो। और तुम लोगों को सैंक्शन गिर गया, तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। रसिया ईरान को छोड़ो, उनके पास तेल है, तुम्हारे पास ना कुछ नहीं है। तुम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं करते, भूखे नंगे बेच बेच के मरोगे तुम लोग, इतना खराब हालत हो जाएगा। तो अपने डिक्टेटर लीडर की बात मानो और चुपचाप कोने में बैठे रहो और मेरे साथ बोलो, फ्री इंडिया, फ्री इंडिया। और जो आखिर में कश्मीरी चचा थे, जो कश्मीर बोल रहे थे कि कश्मीरियों को हक नहीं मिलता, कश्मीरियों को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अरे गधे, तुम्हारा खानदान जो है उसको क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ, उसको चाहिए रलीब गलीब चलीब। जब तक तुम्हारे खानदान को रलीब गलीब चलीब नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारे खानदान को कभी भी खुशी नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। चाहे तुम लोगों को स्वर्ग का सब सुख तुमको दे दे, फिर भी तुमको वहां पे सुख नहीं आएगा जिसे तुमको सुख मिल रहा है। चचा के पास रलीब गलीब चलीब है, इसलिए चचा के पास भिखारी है, खाने के लिए पैसे नहीं है। 2 कैप्सूल के लिए किलोमीटर तक 2 घंटे तक चलना पड़ता है, लेकिन वो खुश है, उनको मिल गया है रलीब गलीब चलीब। तो अपने इस खानदान को लेकर भाग जाओ यहाँ से, पाकिस्तान में रहो, यहाँ पे उन लोगों की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा वीडियो इधर था, मिलूंगा आपको ऐसे वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।